हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हनीसकल क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। अ गेम ऑफ चांस आज का हमारा चैप्टर है। मीन्स गेम ऑफ चांस मीन्स मौके की खेल। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो जैसे लॉटरी होती है, लकी ड्रॉ होते हैं और भी इस टाइप की गेम्स होती है, उसी पे बेस्ड ही आज का हमारा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kind of goods to sell. You can buy anything from a small pin to a big buffalo. तो क्या है जी, हमारे यहाँ पे ईद का जो ओकेजन, हर साल ईद का ओकेजन आता है, त्योहार आता है, तो हमारे गाँव में मेला लगता है, फेयर लगता है। ईद का त्योहार तो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, मगर जो ये जब मेला होता है वो कई दिनों तक चलता है। बहुत से जो व्यापारी हैं वो दूर से पास से आते हैं, अपने अलग अलग प्रकार का सामान, वो गुड्स लेकर आते हैं बेचने के लिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हो, इवन आप छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बफेलो तक खरीद सकते हो। Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. तो जो हम जाते हैं, हम भी मेले में जाते हैं, तो जो मेरे अंकल हैं वो मेरे को मेले में लेके जाते हैं। भैया हैं जो हमारे घर में काम करते हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं फेयर में। तो क्या है जी, वो जो हमारे अंकल है वो हमें बहुत बड़ी सी क्राउड में लेकर जाते हैं। अंकल हम उस क्राउड में जाते हैं, तो वहाँ क्राउड में अंकल को उनके कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं। जो उनके फ्रेंड्स हैं वो मेरे अंकल के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with a bhaiya till he came back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. I promised that I would wait for him. ओके तो अंकल मुझे बोलते हैं कि मैं आता हूँ, आप इतने समय आप इसके साथ, जो भैया है इसके साथ मेले में घूमो। मगर तो मुझे ये सुनकर मतलब बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे ऐसा करने देते हैं। मगर जो अंकल है मेरे, वो मुझे वार्न करते हैं कि आपने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना और ना ही आपने यहाँ से कुछ जाना है, दूर नहीं जाना। ओके, मैं जितना टाइम मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आपसे दूर हूँ। तो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपके वेट करूँगा, यहीं पे वेट करूँगा, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा और कुछ भी खरीदूँगा नहीं। भैया, I went from the shop to shop. There was many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. Then we came to what was called the lucky shop. The shopkeeper was neither young nor old. He was a middle-aged man. He seemed neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. There was a disc on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay a 50 paise. Pick up any discs, add up the number on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. तो क्या होता है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। भैया और मैं दोनों एक शॉप से दूसरी शॉप तक जाने के घूमते हैं, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, तो मेरा तो दिल करता है मैं सभी ही खरीद लूँ, मगर मुझे अंकल के वापस आने की वेट करनी थी। तो फिर वहाँ हम गए एक शॉप का जिसका नेम था लकी शॉप। तो वो जो शॉपकीपर था, मालिक था, वो ना तो ज़्यादा बूढ़ा था ना ज़्यादा वो जवान था, वो एक मिडल एज्ड मैन था, यानी कि अधकड़ उम्र का व्यक्ति था वो। तो वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, ना तो वो लेज़ी था, मगर
वो चाहता था कि वो एवरीबडी जितने भी हैं वो सारे उसके जो लक है उसको ट्राई करें। तो उसके टेबल पे डिस्क पड़ी थी और उन पे नंबर लिखा था, 1 से लेकर 10 तक का नंबर लिखा हुआ था उन डिस्क पे। तो आपको क्या करना था, आपने अगर आप वहाँ पे मतलब प्ले करना चाहते हो तो आपको 50 पैसे पे करने पड़ेंगे और उनमें से आपको 6 डिस्क उठाने के लिए बोला जाएगा और जितने भी उस डिस्क पे नंबर हैं उसको फिर ऐड किया जाएगा और जितना नंबर आएगा सम आएगा प्लस करके आएगा तो वो चीज़ उसको मिलेगी जिस पे वो नंबर लिखा हुआ है जितना उसको प्लस करके आया है। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। तो एक बूढ़ा आदमी आता है वो 50 पैसे देता है और 6 डिस्क लेता है। He added up the number on them and फाउंड द टोटल वाज 15। तो वो उसको मतलब जो नंबर्स होते हैं उसको ऐड करता है और वो कितना बनता है, 15 बनता है उसके नंबर्स का। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। तो वो उस 15 नंबर पे क्या था, उसको क्या निकला, उसको एक बहुत ही सुंदर क्लॉक निकलता है जाने के। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। तो वो जो ओल्ड मैन है वो क्लॉक नहीं चाहता। The shopkeeper obliged him by buying it back for a 15 rupees। तो 15 रुपीज़ का वो उसको वापस ले लेता है। The old man went away very यानी कि उसको पैसे मिल जाते हैं, 15 रुपए उसको पैसे मिल जाते हैं और वो वहाँ से बहुत खुशी खुशी ओल्ड मैन चला जाता है। देन ओल्ड बॉय अ लिटल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 paise। The shopkeeper looked neither happy nor sad. He brought the comb from the boy for 25 paise। The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। तो उसके बाद एक लड़का आता है जो मेरे से थोड़ा सा बड़ी उम्र का होता है। वो अपन ट्राई करता है इस लक को। तो उसको क्या मिलता है, उसको एक कॉम्ब निकलता है यानी कि कंघी निकलती है जिसकी कीमत होती है 25 पैसे। जो शॉपकीपर है उसको वो ना तो वो बहुत खुश लग रहा है ना तो वो दुखी है। तो वो उससे कॉम्ब ले लेता है। कितने का खरीदता है उस बच्चे से कॉम्ब, वो 25 पैसे का खरीद लेता है। जो बॉय है वो दोबारा से फिर अपना लक है वो ट्राई करना चाहता है। तो क्या करता है, तो उसको ट्राई करने पे फिर जब वो दोबारा ट्राई करता है तो उसको फाउंटेन पेन निकलता है जिसकी कीमत होती है 3 रुपीज़। उसके बाद वो थर्ड टाइम एक बार और ट्राई करता है। उसके बाद उसको निकलती है रिस्ट वॉच यानी कि जो हम रिस्ट पे वॉच बांधते हैं, घड़ी बांधते हैं, वो निकलती है। उसकी कीमत होती है 25 रुपीज़। तो वो अगेन ट्राई करता है, एक बार और ट्राई करता है तो उसको एक टेबल लैम्प निकलता है और इसकी वर्थ होती है मोर देन 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत होती है। तो जो बॉय है वो बहुत खुश होता है और हंसता हुआ अपनी कैश लेकर वो चला जाता है। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक टू। I looked at a bhaiya. He encouraged me. I paid a 50 paise and took 6 discs. My luck was not too good. I got a 2 pencil. The shopkeeper brought them from me for a 25 paise. I tried again the table. This time I got a bottle of ink, also of the little value. The shopkeeper brought of that two for a 25 paise। I took a chance for the third time, still luck was not with me। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी उस चांस को खेलूं यानी कि इस लक
गेम को खेलूं। तो मैंने भैया की तरफ देखा तो भैया ने मुझे इनकरेज किया कि हाँ जी तू खेल ले। तो मैं उसको पे करता हूँ, 50 पैसे पे करता हूँ और 6 डिस्क उठाता हूँ। तो मेरा लक इतना अच्छा कहाँ, मुझे तो सिर्फ 2 पेंसिल ही निकली, 2 ही पेंसिल मिली। जो शॉपकीपर है वो मेरे से जो पेंसिल्स हैं उसको खरीद लेता है 25 पैसेज में। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो क्या होता है, मेरे को बॉटल निकलती है इंक की। इसकी भी इतनी वैल्यू नहीं है। शॉपकीपर वो भी मेरे से दोबारा खरीद लेता है, वो खरीदता है मेरे से 25 पैसे में। तो मैं थर्ड टाइम भी उस चांस को खेलता हूँ, इस गेम को खेलता हूँ। इस बार भी जो मेरी किस्मत है मेरे साथ नहीं है। आई हैड होप of winning a big prize and I continues to try my luck again and again, paying 50 paise each time, but every time I got a trifle. At last I went with only 25 paise. Again the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play one more with the 25 paise or settle the account. Then and there I played again, and the last 25 also disappeared. तो होता क्या है, तो वो मेरे साथ होता क्या है, तो मेरी तो सारी जो होप थी विनिंग बड़े बड़े प्राइज लेने की, वो उसके वजह से मैं दोबारा दोबारा ट्राई करता रहा, दोबारा दोबारा खेलता रहा। मैं 25 पे करता रहा, ईच टाइम मुझे 25 पैसे पे करने पड़ते थे। तो अब हर टाइम मुझे मतलब ट्राइफल ही होता था, मतलब मुझे छोटी वैल्यू वाला ही कोई गिफ्ट आता था। तो क्या होता है, तो मेरे पास सिर्फ 25 पैसे ही बचते हैं। जो शॉपकीपर है वो अपनी फिर भी दयालुता दिखाता है, काइंडनेस शो करता है और मुझे वो कहता है आप 25 जो पैसे हैं उसके साथ भी खेल सकते हो। तो मैं उसके साथ खेलता हूँ, मगर वो भी जो मेरे 25 पैसे होते हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, जाने के वो उसकी भी कुछ नहीं बनता। People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy, bhaiya, and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. तो क्या है जी, जो बहुत से लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ तो मेरे बैड लक पे हंस रहे थे और कुछ मेरे को और बट कोई भी मेरे पे सिंपति नहीं दिखा रहा था। भैया और मैं दोनों वापस आ जाते हैं वहीं प्लेस पे, उसी प्लेस पे जहाँ पे अंकल हमें छोड़कर गए थे। और वो हमारी रिटर्न की वेट कर रहे थे। प्रेजेंटली ही कम, वो वहाँ पे आ चुके थे। ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक्ड अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। वो मेरी तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ रशीद। तो व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, आप दुखी क्यों हो आप। I did not say anything. Bhaiya told him what had happened. Uncle was neither angry nor sad. He smiled and petted me. He took me to a shop and brought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. Then he returned home. होता क्या है, तो मैं तो कुछ नहीं बोलता। तो जो भैया है वो सब जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उनको, मेरे अंकल को बता देते हैं। तो अंकल ना तो वो गुस्सा करते हैं ना उनको कोई दुख होता है, वो स्माइल करते हैं और मेरी पीठ थपथपाते हैं। तो क्या है जी, वो मेरे को एक शॉप पे लेके जाते हैं, वो मुझे एक बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला खरीद कर देते हैं, बिस्किट लेकर देते हैं, स्वीट्स लेकर देते हैं और भी छोटे छोटे मुझे गिफ्ट लेकर देते हैं। तो इसके बाद हम घर में आ जाते हैं। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। वो अंकल, जब हम बैक आ रहे थे वापसी में, जो अंकल है वो हमें बताते हैं कि जो लकी शॉप वाला मैन है उसने आपको मेरे को फूल बनाया है, फूल यानी कि आपको मूर्ख बनाया है। नो अंकल, मैंने कहा नहीं, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये तो मेरा बैड लक था, मेरी तो बुरी किस्मत ही थी। नो माई बॉय सेड अंकल, अंकल बोलते नहीं बेटा, इट वॉज अ नाइदर गुड लक और नॉट बैड लक, ये ना तो अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत कुछ नहीं होता,
But uncle, I said I saw an old man getting a clock and a boy getting a 2 or 3 costly things. But uncle, मैंने देखा है वहाँ पे एक बुजुर्ग बंदा था जिसको एक क्लॉक मिली और एक लड़का भी था जिसको 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स भी निकली थी. यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड. वो अंकल कहते हैं तुझे नहीं पता बेटा, देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर्स. वो तो सारे शॉपकीपर, जो दुकानदार था उसके दोस्त थे. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक. वो तो आपको ट्रिक कर रहा था कि वो आप भी उस मतलब वो गेम खेलो, आपको प्रोत्साहित मोटिवेट कर रहा था. दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट. वो तो आपके पैसे चाहता था, वो उसने ले लिए. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. तो वो उसने पैसे ले लिए तो अब सब कुछ तो भूल जा और अब किसी को मत बताना तेरे बैड लक और तेरे फॉलिशनेस के बारे में. दिस वॉज आर टूडेज चैप्टर, अ गेम ऑफ चांस. आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू. God bless you all.